नॉर्मली ध्यान में जो बहुत विवेकवान ध्यान होता है, जो ज्ञानात्मक ध्यान होता है, उसमें थॉट का कोई यूज़ नहीं होता। ध्यान में हायर ऑब्जर्वेशन और हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग का यूज़ होता है। जब आप हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स खत्म हो जाते हैं। पर कुछ लोग जो बहुत एक्सेस ओवर थिंकर होते हैं, जिनको थिंकिंग की लत है, जो हर बात पे सोच रहे होते हैं, जिनको समझ ही नहीं आता ऑब्जर्वेशन, जिनको समझ ही नहीं आता अनुभव, जो पानी पीने को भी टेस्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, जबकि टेस्ट के बारे में सोचा नहीं जाता। चूँकि ओवर थिंकर का सिर्फ एक ही काम है, अनुभव कम, थिंकिंग के थ्रू अनुभव। थिंकिंग के थ्रू अनुभव नहीं होता, थिंकिंग के थ्रू कभी अनुभव नहीं हो सकता। भोजन को करोगे, जीभ पर रखोगे तो ऑटोमेटिकली थिंकिंग खत्म हो जाएगी, अनुभव स्टार्ट हो जाएगा। अब आप थिंकिंग लाओगे बिना भोजन के रखे तो कभी नहीं अनुभव होगा। बाय द वे, ध्यान में कैसे अनुभव को बढ़ाएं, थिंकिंग कम करें। जो बहुत ओवर थिंकर हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आंखें ढीली शांत बंद कर लो। आंखें ढीली शांत बंद करना एक पहली क्रिया है। ध्यान में ये पहले ही होना चाहिए। आंखों को खोल करके कोई ध्यान नहीं किया जाता। वो इसलिए क्योंकि जितनी भी सेंसेस हैं वो ढीली और शांत बंद हो जानी चाहिए। ढीली शांत बंद होगी तभी मन सेपरेट होगा। मन आपकी पांचों सेंसेस से जुड़ करके एक्सट्रोवर्ट होता है, दुनिया के बाहर जाता है, मतलब अपने इस ब्रेन के बाहर भागता है, बॉडी के बाहर जाता है। लेकिन जब वो अपनी इन पांचों खिड़कियों को, पांचों दरवाज़ों को, जो 5 सेंसेस हैं, इनको वो बंद करता है तो अंदर वो सेपरेट होकर के अपना काम कर सकता है। अब इन पांचों दरवाज़ों में आँख ही ऐसी सबसे ज़्यादा पावरफुल इंद्रिय है जिससे मैक्सिमम हम बाहर जाते हैं। तो इसलिए आँख मेडिटेशन में सबसे पहले बंद करते हैं। कान बंद नहीं कर सकते, नाक बंद नहीं कर सकते, सेकंड मुंह बंद करना है, बोल सकते नहीं, टेस्ट ले नहीं सकते, तो आँख और मुंह बंद। अब आ जाओ अपने अंदर, देखो कि कौन सी थिंकिंग प्रोसेस चल रही। सामान्यतः आपको ये बताया जाता है कि आप सांस को ऑब्जर्व करें तो थॉट ख़त्म हो जाएगा, जो आपकी ओवर थिंकिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको करके देखते हैं। सांस धीरे धीरे आपकी अंदर गई और जब अंदर जा रही है तो अनुभव कर रहे हैं हर एक पल को, हर एक स्टेप को। वहाँ ऑब्वियसली पॉज हुआ होगा, थोड़ी देर के लिए पॉज हुआ होगा, 0.1 सेकेंड या 1 सेकेंड, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकल गई। बहुत जल्दीबाजी नहीं करेंगे। बाहर निकलने में भी अनुभव हुआ। अब यहाँ पर ओवर थिंकर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अंदर लेते समय वो थिंक कर रहा है कि अंदर सांस जा रही है, ये शब्द यूज़ कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, बाहर निकलने पे गर्म फील हो रहा है, ये सब वो सोच रहा है। चूँकि ब्रेन को थिंकिंग की लत है, थिंकिंग की एडिक्शन है, शब्दों को प्रोड्यूस करने की एडिक्शन है। तो वो कोई भी काम करता है तो उसमें भी शब्द को प्रोड्यूस करने लगता है, जबकि यहाँ पर वर्ड्स को प्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं। अब सांस आई, आई तो आई, जैसे आई तो आ गई। ठंडा गर्म का भी चक्कर ख़त्म करो। सांस जब आई तो उसका रिएक्शंस क्या हुआ? सांस हमें दिखती नहीं, ध्यान दो, पर जब सांस आई तो उसका रिएक्शंस क्या होता है? हवा हमें दिखता नहीं। जब हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियां हिलने लगती, तो हम एनालिसिस कर लेते हैं, हमें ये रियलाइजेशन हो जाती है कि हवा चल रही है। अब हमने पत्ती के हिलने से हवा के चलने को पता चलाया, हवा के चलने से पत्ती को नहीं पता लगाया, पत्ती के हिलने से हवा के चलने को पता लगाया।
ध्यान दो, पत्ती एक रिएक्शन से हुआ, पत्ती का हिलना एक रिएक्शन है हवा के द्वारा। ऐसे ही जब सांस आप ले रहे हो तो सांस जब ले रहे हो तो इमीडिएटली स्किन पर तो टच हो रहा है ना, वो रिएक्शंस कर रहा है स्किन पर। सांस की इमेज बिल्डिंग मत करो, सांस की कोई इमेज नहीं है आपके दिमाग में, होनी नहीं चाहिए, है ही नहीं, क्योंकि आपने आंखों से नहीं देखा उसे। और न ही शब्दों की बिल्डिंग कर सकते हो कि अच्छा लगा, खराब लगा, ठंडा लगा, क्योंकि किसी को बताना थोड़ी ना है, हमें अंदर से फील करना है इसे। तो न तो शब्द पैदा हो रहे हैं और न ही इमेज पैदा हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि सांस अंदर आई, स्किन को छू रही है, और जब स्किन को छू रही है तो उस छूने से आपको ये पता चला कि सांस आई। अब सांस गई तो छूने से पता चला। अब थोड़ा और अगला स्टेप ले लेते हैं। राइट नॉस्ट्रिल से आई, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आई, इसे मुझे कोई लेना देना नहीं, बस फीलिंग पर जाओ। अब जब सांस आई तो वो रिकॉग्नाइज करेगा माइंड कि फीलिंग कैसे हुई, कि जब सांस अंदर आ रही थी तो आपके माइंड में फीलिंग कैसी जनरेट हो रही थी। अच्छी खराब पे मत जाना, अभी अच्छी खराब से कोई मतलब नहीं है। अच्छी खराब के चक्कर में पड़ेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव में जाएंगे। अब सांस जो चल रही है, अंदर आई और बाहर गई, ये अनुभव जो हो रहा है ये केवल स्किन पे टच से हो रहा है। सांस नहीं देख रहे हो आप, न तो आँख से, न तो कान से, न तो मुंह से, केवल नाक के अंदर उस सेंसेशन से आप ये अनुभव कर पा रहे हो। तो इसलिए न तो इमेज बिल्डिंग करना और न ही पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स की बिल्डिंग करना। अब जरा आगे बढ़ो। जब सांस आई और गई तो अब ये देखो कि जो फीलिंग हो रही थी उस फीलिंग से कोऑर्डिनेट करो कि आपके अंदर कोई थॉट्स की बिल्डिंग हो रही है या नहीं। उस समय कोई थॉट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंड जब अनुभव में जाता है तो वो इमेज और शब्द छोड़ देता है। माइंड की सबसे बड़ी खासियत है, माइंड की सबसे बड़ी खासियत है कि अनुभव करते समय वो इमेज और शब्द प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि इमेज उसको इतना इंटेंस लगता है कि उस समय वो शांत हो जाता है। वो माइंड जो बहुत ओवर थिंकर है वो इमेज बिल्डिंग करके वो शब्दों को प्रोड्यूस करके फील करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। वो उलट करता है, उल्टा करता है। जैसे आप चल फिर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कईयों को देखो कि वो मुस्करा रहे होते हैं। वो उस समय मुस्करा इसलिए रहे हैं क्योंकि वो इमेज बिल्डिंग करके, वो स्टोरी बिल्डिंग करके खुश हो रहे हैं, इमोशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। वो स्टोरी या क्लिप्स की बिल्डिंग करके, स्मॉल वीडियोस की बिल्डिंग करके वो इमोशंस जनरेट कर रहे हैं और अनुभव प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे शांत हो रहे हैं। वो उलट कर रहे हैं। यहाँ पर आप प्रैक्टिकल हैं, यहाँ पर पहले डायरेक्टली आप अनुभव कर रहे हो और जैसे ही अनुभव करते हो वैसे इमेज बिल्डिंग, स्टोरीज खत्म हो जाती। माइंड की जो हैबिट है ऑल द टाइम वीडियोस बनाने की, जैसे आजकल छोटे छोटे वीडियोस बना रहे होते हैं, एक्चुअली माइंड में हजारों सालों से हम वीडियोस बना रहे होते हैं छोटे छोटे। ये तो आज हम वीडियोस बाहर में बना रहे हैं, लेकिन मेंटली हम तो हजारों सालों से बना रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस बना के खुश होते रहते हैं दिन भर, अनेक वीडियोस अंदर माइंड में। अब यहाँ देखो कि हम जितना कंसंट्रेशन हमारी अनुभव में बढ़ी, हमारे वीडियोस बनने बंद हो गए, माइंड में शब्द बनने बंद हो गए। मेडिटेशन का ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। इस अंडरस्टैंडिंग, इस अनुभव से गुजरने पर माइंड की, मन की आदत इमेज बिल्डिंग की, शब्दों की बिल्डिंग की, वीडियोस बनाने की ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हमेशा के लिए नहीं होती, ध्यान देना, लेकिन उस टाइम पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है।
मन को ये अनुभव हो जाता है कि जो सत्य है वो इसके माध्यम से है, अनुभव से मन को समाप्त कर दो। और जब मन समाप्त हो जाता है, पूरी तरह से शून्य हो जाता है और उस शून्यता की अनुभूति होने लगती है, तो हमारे शरीर के मस्तिष्क के सारे अंग न्यूट्रल स्टेट में चले जाते हैं और वो खुद को खुद से चार्ज करने लगते हैं। उन्हें किसी खुदा की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सिर्फ खुद ही अकेले बचे हैं। खुद का मतलब अकेला, वो सिर्फ अकेला बचा है। मन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, इंद्रियां खत्म है, इंद्रियां शट डाउन है, वो अकेला एकांत है। और जब वो अकेला रहता है तो शरीर के सारे अंग, मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं फ्रीडम फील करती हैं, वो फ्री हो जाती हैं। वो कहती हैं कि हमारा मन अब हमें बार बार दबा नहीं रहा है, वो स्वतंत्र अनुभव करती हैं। यही एक्चुअली फुल डेमोक्रेसी है। मेडिटेशन में इसको फुल डेमोक्रेसी कहते हैं। यदि ये डेमोक्रेटिक स्टेट हम कुछ घंटों के लिए ला दें तो हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होती, किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होता। हम अपने शरीर को शरीर के माध्यम से, शरीर के द्वारा ही, मस्तिष्क को मस्तिष्क के द्वारा, इंद्रियों को इंद्रियों के द्वारा, मन को मन के द्वारा हील कर लेते हैं।